गन बॉट ट्रैप में स्टीव ने जैसे ही वो चैन से उठाई, ओ माय गॉड, आई वाज रेडी। मैंने सोचा हाँ अब होगा असली किंग स्टीव का एक्शन। और फिर क्या उसने क्या किया, उसे कार की बैक सीट पे एक ट्रॉफी की तरह रख दिया। सच में स्टीव चैनसॉ क्या सिर्फ वाइब देने के लिए उठाया था, जैसे कोई पार्टी में अनोखा प्रॉप हो। बाय द वे टर्बो फैमिली का क्या हुआ, उनको उस बार्न हाउस में रस्सी से बांधा हुआ वैसे ही छोड़ दिया क्या? जाते जाते एक बाय होप यू हैव अ नाइस डे ये भी नहीं बोला। क्या हमें मान लेना चाहिए कि वो लोग उठे और अच्छा घर चलते हैं बोल के निकल गए, जैसे एक छोटा सा नैप ले रहे हो? सवाल तो ये भी है कि वेकना एंड में रियल वर्ल्ड में आया क्यों? सिर्फ विल को हाय हेलो बोलने और फिर अच्छा चलता हूँ अपसाइड डाउन में कोई मेरा इंतजार कर रहा है बोल के वापिस चला गया। भाई इतनी मेहनत करके आया है तो एक सेल्फी तो ले लेता। और वहीं पे माइक और नैन्सी ने हॉस्पिटल में एक मस्त जबरदस्त प्लान बनाया था, और वो प्लान ये था कि माइक नर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और नैन्सी अपनी माँ से मिलने जाएगी। बट बैंगर, नेक्स्ट सीन में क्या हुआ? वो दोनों डॉक्टर के सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी माँ से मिल सकते हैं। वेट वेट वेट, वो डिस्ट्रैक्शन वाला प्लान कहाँ गया? क्या वो प्लान इतना सीक्रेट था कि वो लोग खुद ही भूल गए, या फिर एडिटिंग वाले बाबा ने कहा छोड़ो यार कौन करेगा इतनी मेहनत। वेल हेलो गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आ चुका है, जो कि देखने में काफी मजेदार था। इस सीजन से हमें एंड गेम जैसी वाइब आ रही थी, यानी कि एक फाइनल बैटल जो कि अब शुरू हो चुकी है। और इसके पहले 4 एपिसोड को देखने के बाद मेरे पास इसके बारे में कहने को बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेकना को वो 12 बच्चे क्यों चाहिए, और हेनरी क्रील मैक्स का पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर क्यों नहीं जाता, भला उसे किस बात का डर है। और आखिरकार हम ये भी जानेंगे कि काली यानी कि 008 स्ट्रेंजर थिंग्स की फाइनल बैटल में कहां पे फिट बैठेगी। वेल ये और इसके साथ बहुत सारी थ्योरीज आपका इस वीडियो में इंतजार कर रही है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। बाय द वे अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही मौका है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस चैनल पे अब और भी खतरनाक वीडियोस आने वाली है। वेल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। वेल सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी क्रील के बारे में, यानी कि वेकना पैदाइशी एविल नहीं था, उसको करप्ट किया गया था। द फर्स्ट शैडो प्ले कंफर्म करता है कि नेवाडा केव में एक साइंटिफिक एक्सीडेंट के दौरान वो डायमेंशन एक्स की पार्टिकल से इन्फेक्ट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीजन 2 में विल बायर्स माइंड फ्लेयर से पॉजेस्ड हुआ था। विल तुरंत गुस्सैल और मैनिपुलेटिव बन गया था। इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ कंट्रोल नहीं करते, इंसान की सोच को बदल देते हैं। तो वेकना की ह्यूमंस को कमजोर समझने की आइडियोलॉजी उसकी खुद की नहीं है, माइंड फ्लेयर की है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है द केव। वेकना उस जगह से डरता है जहाँ उसका करप्शन शुरू हुआ था। अगर वो अल्टीमेट विलन होता तो उसे डर किस बात का? ये डर हेनरी की ह्यूमन मेमोरी है, और ये हिंट देता है कि वेकना से भी ज्यादा खतरनाक एंटिटी अपसाइड डाउन में छुपी है, और इस एंटिटी का नाम है थेसल हाइड्रा, वो D&D मॉन्स्टर जिसका नाम सीजन 1 के एंड में लिया गया था। वेकना तो सिर्फ थेसल हाइड्रा को ओवरवर्ल्ड में लाने के लिए रास्ता बना रहा है। वेल अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वेकना करप्टेड है और थेसल हाइड्रा आने वाला है तो इसको हराएगा कौन? विल बायर से 5 माइंड से कनेक्टेड नहीं है, उसके पास एक्चुअल साइकिक एबिलिटीज है। जब वो डेमोगॉगन्स को रोकता है तो उसकी नाक से खून निकलता है, जो 11 और हेनरी के पावर्स का डेफिनेटिव साइन है। विल अपनी पावर्स को हाइव माइंड नेटवर्क से एम्पलीफाई करता है। विल ही वो अकेला इंसान है जो माइंड फ्लेयर के रास्ते जानता है। वो इंटरनल काउंटर बनेगा। 11 बाहर से वेकना से लड़ेगी और विल अंदर से नेटवर्क को तोड़कर हेनरी को आजाद करने की कोशिश करेगा। एंड आई थिंक यहीं पे काली की भी पावर्स का इस्तेमाल होगा। काली की इल्यूजन पावर सबसे जरूरी है। वेकना का प्राइमरी अटैक साइकोलॉजी होता है और काली साइकिक सेल बनेगी। वो वेकना के मेंटल अटैक्स को ब्लॉक करेगी, जिससे 11 और विल अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट कर सके। हो सकता है कि काली एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करे जिससे वेकना अपनी यादों के उसी केव में जा पहुंचे जिससे वो डरता है, और यही वो मौका होगा जब 11 और विल मिलकर वेकना को खत्म करेंगे। बाय द वे वेकना को थेसल हाइड्रा को लाने के लिए क्या चाहिए? उसका गोल अब छोटे पोर्टल्स बनाना नहीं है बल्कि डायरेक्ट वॉर्म होल बनाना है। वेल आओ इस बात को थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। देखो सीजन 5 में वेकना
वेकना ने इस काम के लिए 12 बच्चों को किडनैप किया है। ये बच्चे साइकिक एम्पलीफायर है जिनकी कलेक्टिव पावर से वो मैसिव एनर्जी सोर्स जनरेट करेगा। साइंस टीचर और विल की ड्राइंग कंफर्म करती है कि हम वार्म हॉल से डील कर रहे हैं और अपसाइड डाउन तो बस एक ब्रीज है जो इस चीज को रियलिटी में लाने का एक रास्ता बन सकता है। और मेरे ख्याल से वेकना अपनी एम्पलीफाइड पावर से इस फ्लेसी वॉल को तोड़ेगा जिसे हमने सीजन 5 में देखा है। ये वॉल उस एनर्जी को रोकने का कंटेनमेंट बैरियर है और वेकना इस ब्रिज को बना रहा है जिससे थेसल हाइड्रा रियल वर्ल्ड में आ सके। वेकना तो बस एक जनरल है, असली किंग तो थेसल हाइड्रा है। और अब तुम्हारा सवाल होगा कि ये थेसल हाइड्रा आखिर है कौन? थेसल हाइड्रा की कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक राजों में से एक है, क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी तक शो में फिजिकली अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन फैन थ्योरीज और D&D लोर के हिसाब से थेसल हाइड्रा ही वो अल्टीमेट एविल हो सकता है जिसके लिए वेकना रास्ता बना रहा है। थेसल हाइड्रा एक डंजन्स एंड ड्रैगन का मॉन्स्टर है जो कि एंशिएंट और प्राइमेवल केओस को दर्शाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में इसका जिक्र सिर्फ एक बार हुआ था, लेकिन वो जिक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीजन 1 के फिनाले में जब माइक, डस्टिन और ल्यूकस अपनी फाइनल D&D गेम को खेलते हैं तो डस्टिन थेसल हाइड्रा को ही अपने नए मॉन्स्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में हर विलेन D&D से आता है, लाइक डेमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर और वेकना। थेसल हाइड्रा का जिक्र ये हिंट देता है कि माइंड फ्लेयर से भी बड़ा और पहले से मौजूद कोई और थ्रेट भी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी थ्योरी के अनुसार थेसल हाइड्रा वो एंशिएंट एंटिटी है जो डायमेंशन X के अंदर दबी हुई है और इसने ही माइंड फ्लेयर को क्रिएट किया और उसी के पार्टिकल से हेनरी क्रिल करप्ट हुआ था। और मेरे ख्याल से सीजन 4 में विल जिस ड्राइंग को माइक को दिखाता है ना, वो ड्राइंग किसी और की नहीं, वो थेसल हाइड्रा की ही है। और सीजन 5 के ट्रेलर में हमने ये जो रेड बीम ब्लास्ट होते हुए देखी है, यहाँ पे ही थेसल हाइड्रा का एंट्री होने वाला है। थेसल हाइड्रा के पावर्स की बारे में अगर बात करें तो ये माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब इसका साइकिक कंट्रोल और हाइप माइंड का इन्फ्लुएंस माइंड फ्लेयर से भी ज्यादा और गहरा है। थेसल हाइड्रा का आना ही रियलिटी के स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हॉकिंस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डायमेंशन X में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। D&D में ये अक्सर एसिड या जहर भरा सांस छोड़ता है। इसका मतलब 11 और बाकी सबको एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा जो सिर्फ साइकिक या फिजिकल अटैक नहीं करेगा बल्कि मैसिव एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन भी करेगा। सिंपल वर्ड्स में थेसल हाइड्रा एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो है। वेकना को हराना मुश्किल है, लेकिन थेसल हाइड्रा को हराने का मतलब पूरी रियलिटी को बचाना होगा। तो दोस्तों, ये स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पूरा ब्लूप्रिंट है। साइकिक एवेंजर्स, एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिसरप्शन और स्ट्रेटेजिक शील्ड के साथ वेकना को उसके ही गेम में हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या विल बायर्स हेनरी को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा और क्या हेनरी क्रील रिडेम्पशन पाकर 11 की मदद करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि आने वाले 4 एपिसोड्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए आप इस चैनल के अपसाइड डाउन वर्ल्ड में इंटर कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, यहाँ कोई मॉन्स्टर भी नहीं है।